क्यों सड़कें खराब हैं, ये भी एक बड़ा कारण है कि जहाँ निर्माण के काम चल रहे हैं वहाँ पर सड़कें प्रभावित होंगी, उसको भी हम ठीक करेंगे। तो लोगों को थोड़ा सब्र रखने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में काम बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी यशस्वी हो, यशस्वी हो, यशस्वी हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बधाई हो, बधाई हो, मोदी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। मोदी जी यशस्वी हो, यशस्वी हो, यशस्वी हो। मोदी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मोदी जी को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुभ संदेश भेजने का क्रम रखा। उसी क्रम में आज यहाँ पे देहरादून रेलवे स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी के धर्मपुर विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। अपने देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री को शुभकामनाओं के संदेश और यहाँ पे जितने यात्रीगण हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाओं के पत्र भेजें। वो पत्र भेज रहे हैं और एक खुशी की लहर है अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। उनके करे हुए जो काम है उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग एकत्रित थे। उसी निमित्त स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम कल भी देहरादून महानगर में हुआ, आज भी यहाँ रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जैसे कि पूरे देश में एक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसी ने में जो है आज हम लोगों ने धर्मपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान लगाया है और एक मैसेज देंगे यहाँ से कि सभी जो है जो भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं जगह जगह जो है सफाई अभियान लगाएं और स्वच्छता का एक मैसेज दें। बधाई हो, बधाई हो। प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर आज का क्या कार्यक्रम है स्टेशन पर? क्या देखिए, अभी पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक के कार्यक्रम हमारे निश्चित हैं, जिनमें स्वच्छता भी एक कार्यक्रम है। तो उसी कार्यक्रम के तहत आज सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर उस कार्यक्रम को करेंगे, यहाँ पर साफ़ सफाई का काम करेंगे। और हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाएँ उनको दे रहे हैं, उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश लगातार प्रगति पर है, आगे वो हमारा नेतृत्व करें और लंबे समय तक हमारे बीच में रहें, हमारा नेतृत्व कर पाएँ, ऐसी हमारी सबकी कामना है। तो उन्हीं कार्यक्रमों के तहत हम लोग यहाँ पर करते हैं। ओके सर, जैसे इस प्रकार से लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, ठीक है सर, सफाई अभियान की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से सर क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सफाई तो बहुत दूर दूर की बात है, जहाँ पर सड़कें भी बहुत बुरा हाल है, रोडों पे भी कूड़ा। देखिए, जहाँ तक सफाई का प्रश्न है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तो लाल किले की प्राचीर से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सफाई और शौचालय की बात की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान अपने हाथ में लिया था। महात्मा गांधी जी ने कभी किसी से पूछा था कि अगर स्वराज में और सफाई में, स्वच्छता में आपको चुनने को कहा जाए तो आप पहले किसको चुनेंगे? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था मैं पहले स्वच्छता को चुनूंगा। और उसी अभियान को महात्मा गांधी जी के आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया। और आपने देखा होगा कि जब से उन्होंने स्वच्छता अभियान अपने हाथ में लिया था, पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और उसमें बहुत काम हुआ है। कोई छुटपुट घटनाएं होती हैं क्योंकि सफाई कर्मियों के कारण कई बार सफाई नहीं हो पाती, कई बार प्रशासनिक कारणों से दिक्कतें आती हैं, लेकिन पूरा देश इस सफाई अभियान में जुटा। घर घर शौचालय बने, आज सफाई के प्रति लोग सजग हुए हैं, एक बड़ा अभियान पूरे देश के अंदर चला है। तो अपने आप में एक सफल अभियान स्वच्छता के माध्यम से हमने पूरे देश में सफाई का चला पाए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ही संभव हो पाया है। जहाँ तक सड़कों का प्रश्न है तो ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम बरसात के दौर से निकल रहे हैं और आदमी पीछे का भूल जाता है। हर बरसात में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं क्योंकि उसमें निर्माण कार्य नहीं हो पाते हैं। सड़कों पर तारकुल की सड़कें हैं, गड्ढे होते हैं, बड़े हो जाते हैं या गड्ढे हो जाते हैं और उसके बाद उसको भरने का काम होता है, फिर आगे हम अपना काम करते हैं। तो कई जगह का ऐसा है सर जहाँ पर 5 साल होने को है, कोई सड़क का कोई निर्माण नहीं है। बहुत से क्षेत्र, आपके ही क्षेत्र में ऐसी जगह है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए बताएं। बिल्कुल, जैसे आपका गोल मार्केट की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही गोल मार्केट का मैं बता रहा हूँ जी। गोल मार्केट का टेंडर स्वीकृत है जी सर, क्योंकि वहाँ पर पानी की लाइन पड़ी है, सबको मालूम होगा। देरा खास में पेयजल की बड़ी समस्या है, वहाँ पर आपका चंद्रमणि खालसा में पेयजल की समस्या थी।
वहाँ पर पूरा वर्ल्ड बैंक से 72 करोड़ की लागत से मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान हुआ। जब पानी की लाइनें पड़ेंगी तो कुछ तोड़फोड़ तो होगी, लोग कनेक्शन भी लेंगे, समय लगता है। उसके ऑलरेडी टेंडर हो रखे हैं और बरसात समाप्त होती है, वहाँ पर भी काम लगने वाला है। तो वहाँ के लोगों के लिए कोई आपके भी- माध्यम से क्या गुड न्यूज़ मिल हाँ, उनको कहिए ना 1-2 महीने रुकिए, सारा बनने वाला है। मैं बहुत जल्दी वहाँ दौरा करने वाला हूँ, उसके टेंडर हो रखे, काम शुरू होना है। कोई क्षेत्र गिना दीजिए मेरे, और बताइए कौन सा क्षेत्र है, बताइए ना, मैं बताता हूँ। हरबंस मेहू वाला की अगर हम बात करते हैं वहाँ मेव वाले में जितना काम इस समय हुआ है, कभी कल्पना की थी कि मेव वाले की सड़क 12 फीट चौड़ी होने जा रही है, पोल शिफ्टिंग का काम चल रहा है, नाले बनने जा रहे हैं, फिर काम होने जा रहा बहुत है। ज़्यादा परेशान है और आपसे कहीं ना कहीं नाराज भी, कई लोग खुश भी हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मेरी विधानसभा में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसके मेरे पास प्लानिंग ना हो और जिस पर काम ना हो रहा हो। काम होने में समय लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय के साथ काम होंगे और आप देखेंगे कि आदर्श विधानसभा बनाने को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरे क्षेत्र में तमाम सीवर का काम चल रहा है। अब लोग कहेंगे सड़कें खराब है, जहाँ सीवर पड़ेगी वहाँ सड़क तो टूटेगी ना, उसको बनाने में समय भी लगेगा। तो कई बार क्यों सड़कें खराब है, ये भी एक बड़ा कारण है कि जहाँ निर्माण के काम चल रहे हैं वहाँ पर सड़कें प्रभावित होंगी, उसको भी हम ठीक करेंगे। तो लोगों को थोड़ा सब्र रखने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में काम बहुत अच्छा चल रहा है।